स्पेसिफिकली अगर हम बात करें बानी चेयरमैन और पीटीआई इमरान खान की, तो वो हमेशा ये उनको कहा, अनाउंस तो कर दिया गया है कि वो 3 हलकों से, मियांवाली से, लाहौर से, इस्लामाबाद से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद ये चीज़ काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। लेकिन अब पूरी पीटीआई की नज़रें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट पे हैं, तो वहाँ से फैसला आना अभी बाकी है। एक उम्मीद है जो कि उन सबको है, हमें भी बहुत सारी उम्मीदें हैं हमारे सियासतदानों से, लीडरान से, कि आने वाले इंतखाबात में हम जो इंतखाब करेंगे वो मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये एक ऐसी छोटी सी उम्मीद है, लेकिन ये उम्मीद किससे है ये भी हमने ही डिसाइड करना है। खैर, इस सारी सूरत हाल पर हम बात कर लेते हैं। हसन अयूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर, आपके इर्द गिर्द भी अच्छा खासा माहौल बन रहा है इलेक्शंस का, कम से कम सराउंडिंग्स में जो बातें हो रही होंगी वो तो इलेक्शन के मुतालिक ही हो रही होंगी। नहीं, बिल्कुल। मैं तो जा रहा हूँ हलकों के अंदर, हल्का नहीं, हलकों के अंदर हलकों के अंदर। मैं लाहौर का सर्वे किया था, अभी वापस जो है रावलपिंडी के इतराफ में जितने भी आपकी जो हलके हैं नेशनल असेंबली के, वहां जाके सर्विस कर रहा हूँ अपने। देखिए, हमने एनालिसिस करना होता है, बीइंग एनालिस्ट आपने यानी हकायक आवाम तक पहुंचाने हैं। बिल्कुल। तो अगर बात करूं जो कि जमीनी मुनाफी है, तो फिर मेरी अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ जाएंगे। तो यानी मुझे तो अपने आप को भी जो है वो सिक्योर करने के लिए थोड़ा लेग वर्क करना पड़ता है। रिपोर्टिंग करता रहा हूँ, हरमीत भी मेरे साथ रिपोर्टिंग करता रहा सुप्रीम कोर्ट होता है ना, रिपोर्टर और पैराशूटर में बड़ा फर्क होता है। ये हरमीत आप बता सकते हैं। हाँ जी हरमीत, बताएं आप फिर कैसे आप आजकल फील्ड में जा रहे हैं? एक और चीज़ जो माशाल्लाह फील्ड में तो आप उसी तरह एक्टिव हैं, बड़े स्क्रीन पर भी बैठे हैं, बड़े चैनल पर भी बैठे हैं, लेकिन सर आपसे जानना चाहेंगे जो सूरत हाल है इस वक्त, एक तरफ तो क्रैक डाउन है पीटीआई के हवाले से, जो चीज़ें हमारे सामने आ रही, जो कागजात नामजदगी हासिल करने के लिए जाते हैं तो उनको भी धर लिया जाता है। दूसरी जानिब सर ये कहा जा रहा है कि जो नून लीग में खासकर जो मुनहरिफ लोग थे उनके टिकटों के हवाले से बड़े मसाइल हैं, तो आप बड़े करीब से सारी चीज़ें देखते हैं, क्या लगता है कि क्या अपने लोगों को नाराज़ करके मुनहरिफ लोगों को जो है जो पीटीआई से मुनहरिफ हुए थे उनको टिकटें दी जाएंगी नून लीग से, या कहीं ना कहीं अपने लोगों को ही नवाज दिया जाएगा? सर देखिए हरमीत, आपका जो पहला सवाल था कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, तो पहले मैं इसका जवाब देता हूँ, फिर मैं आपको रिस्पॉन्ड करता हूँ मुस्लिम लीग नवाज के वहां पर जो मुनहरिफ अरकान आए हैं पीटीआई के, उनके साथ क्या होता है। देखिए, तहरीक इंसाफ को अगर लेवल प्लेइंग फील्ड दरकार है तो लेवल प्लेइंग फील्ड उनको वहीं से मिलेगी जिसके ऊपर वो हमलावर हुए थे 9 मई को। उन्होंने हमला किया था रियासत पाकिस्तान के ऊपर और एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। अब एस्टैब्लिशमेंट से ही उनको ये लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। ठीक, प्लेइंग फील्ड उनको मुस्लिम लीग नवाज से, पीपल्स पार्टी से, जेयूआईएफ से ये नहीं मिलेगी, तो ना ही ये देने की पोजीशन में है। तो ये तो उनको खुद देखिए, सियासतदान ने बंद गली से रास्ते निकालने होते हैं। ये वाहिद सियासी जमात थी जो कि बिल्कुल खुले रास्तों पर जा रही थी, लेकिन वो खुद जो है वो ढूंढ कर बंद गली में पहुंची है। तो अब जब बंद गली में आप पहुंच चुके हो, उसकी मिसाल है कि जब बेनजीर भुट्टो साहिबा शहीद हुई थी तो साहब ने एक नारा लगाया था, पाकिस्तान खपे। और आप ये देख लें कि जब नवाज शरीफ साहब को निकाला गया यानी वज़ारत उस्मा से विदाउट ट्रायल ब्लैक लॉ डिक्शनरी इस्तेमाल करके, उन्होंने बात ये नहीं कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया वो कर दिया, उन्होंने कहा जी मुझे क्यों निकाला। और वो कहते थे वो 5 हीरो ने क्या चीज साबित करनी है, ये वक्त जो है वो साबित करेगा और मैं अपना मामला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। तो इन्होंने तो ये किया, इन्होंने ये नहीं किया। इन्होंने कहा डर्टी हैरी, इन्होंने कहा मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, इन्होंने कहा जानवर, इन्होंने कहा मीर सादिक, मीर जाफर, और फिर एक शख्स को जो कि डीजीसी के ओहदे पर फाइज हैं उनको अपने ऊपर हमले की एफआईआर में नॉमिनेट कर दिया विदाउट हैविंग एनी एविडेंस अगेंस्ट हिम। तो ये इस किस्म की हरकतें तो कर गुजरे ना, फिर 9-10 मई के वाकयात कर गुजरे। तो फिर अब इनको चाहिए ये था कि इनके पास बड़े सीनियर कानूनदान, इनके पास बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस थे, तो बानी चेयरमैन को उनके ऊपर एतमाद करना चाहिए था और मुज़ाकरात का रास्ता ऑप्शन अडॉप्ट करते हुए अपने लिए कुछ सहूलत जो है वो हासिल करनी चाहिए थी,
तो ये करने में मुकम्मल अच्छा हसन साहब, नाकाम। सॉरी फॉर इंटरप्शन, लेकिन चले आपने ये कह दिया कि पाकिस्तान पीटीआई को तो चले वहीं से मिलेगा जहां से मामला खराब हुआ है, वहीं से ठीक होगा, वहीं से लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। चलिए ये मामला तो आपने क्लियर कर दिया, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व्हेन इट कम्स टू पीपी, तो आपको पता है कि वो उनकी पार्टी के अंदर भी दो नजरिए पाए जाते हैं। आसिफ अली ज़रदारी जो मुफाहमत के बादशाह हैं, वो ये कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, इलेक्शन आगे भी हो जाए तो इट्स ओके, लेकिन बिलावल हमेशा ये गिला करते दिखाई देते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो फिर उनको कौन देगा ये फील्ड? उनको नून लीग देगी फिर? देखें 4 माह आपके मुल्क के वज़ीर दाखिला रहने वाले कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वो जाकर शामिल हो गए पीपल्स पार्टी के, फिर कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अच्छा, अभी तो पीपल्स पार्टी ने नया नेट जो है ना वो अपना बयानिया बना दिया है। वो जो 16 माह जो गवर्नमेंट थी उनके पास, उस गवर्नमेंट को कहते हैं नून लीग की हुकूमत। जनाब, अगर नून लीग की हुकूमत में बिलावल वजीर खारजा बन गए थे, शहरी रहमान जो है वो क्लाइमेट जो है चेंज की बन गई थी, इसी तरह वो पटेल साहब, इसी तरह नवीद कमर साहब, यानी वुजरा की जो कहते हैं ना फौज जफर मौज थी इनकी, और इसके बावजूद वो हुकूमत मुस्लिम लीग नवाज की थी। तो जनाब फिर वजारतों के मजे क्यों लूटे? जब ये बात करें तो बड़ी तकलीफ हो जाती है उनको। और अब भी मुल्क का वज़ीर दाखिला जाके जो है हसन अयूब साहब, एक और चीज जो आप फरमा रहे हैं, वो शामिल हो रहे हैं पीपल्स पार्टी के अंदर। ठीक है जी हरमीत। हसन अयूब साहब, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि नून लीग में अब से पहले, हम तो पहले कह चुके थे, यानी बाद में नून लीग वाले खुद कह चुके थे, अता तारड़ साहब भी हमेशा ही कहा कि ऊपर बात हो गई है। अब मामला ये है कि सर वज़ीर आज़म तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं, फिर इसी तरह खबरें आ रही कल परसों जो है कैप्टन सफदर ने ये भी कहा कि जो मानसेरा की बहू है वो वज़ीर आला बनेगी। तो सर वज़ारत उज़्मा, वज़ारत आला मरियम के पास, तो ये दोनों बाप बेटे जो हैं शहबाज शरीफ और हमजा, उनको कोई और सेंटर में लाने की कोशिश की जाएगी सर? अच्छा, आप मुझे ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दी है। वो बेसिकली थोड़ी गलत खबर चल की थी उस चैनल से जो मेरा चैनल है, तो वो फिर हमने वजाहत भी चला दी थी उसकी। तो बस इतनी बात है वो अता के हवाले से। एक बात तो ये है। दूसरी बात हरमीत ये है कि वो बात होने की बात कर रहा हूँ कि जैसे कोई सेटिंग हो चुकी है या कहीं से उनको आशीर्वाद मिल चुका है कि जी ये प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब। नवाज साहब ने तो लंदन से रवानगी से कल उन्होंने कहा था कि मैं लिख कर देने के लिए तैयार हूँ कि हमारी ही हुकूमत बनेगी। ये तो नवाज शरीफ साहब के अपने अल्फाज हैं। जहां तक बात यह है कि मरियम नवाज साहिबा क्या पंजाब की चीफ मिनिस्टर बनेगी, तो हरमीत साहब मैं आपको बिल्कुल 100% बता रहा हूँ कि ऐसा कोई फैसला इस टाइम नहीं हुआ। और दूसरा देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से तो सुहा भी कह रही होंगी कि ये मरियम नवाज बने सीएम पंजाब। मैं ना बन जाऊं, मरियम नवाज को क्यों बनाना है मैंने? एक और खातून जो है वो एक सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव बन गई है, लेकिन बात ये है कि अभी इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ। अरे सर, लास्ट में ये बता दें कि हम सूबों को एफिलिएट करते हैं। सिंध को हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एफिलिएट कर दिया और हम कहते हैं कि नून लीग का गढ़ है पंजाब, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। बट होमवर्क की अगर आप बात करें तो आप क्या समझते हैं कि इस वक्त नून लीग का होमवर्क सिंध में कैसा है? और पीपल्स पार्टी ने बहुत कोशिश की अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की पंजाब में, तो ये आप क्या देखते हैं इन सूबों में? क्या होगा राइट लेफ्ट या वैसे ही रहेगा? बिल्कुल नहीं। जो सूरत हाल पीपल्स पार्टी की पंजाब में है वो इस हाल मुस्लिम लीग नवाज की सिंध में है। यानी दे नीड टू वेक अप। और देखिए बात है कि बड़े लोगों ने अभी पीछे ना कराची वालों ने बड़ा शोर डाला पार्लिमानी बोर्ड में कि मियां साहब आप आ जाएं, कराची से इलेक्शन लड़े, सिंध से इलेक्शन लड़े। और मियां साहब को बाद में कुछ लोगों ने बताया जनाब कि ये आपके सर के ऊपर अपना इलेक्शन बनाने के चक्कर में लग गए हैं। आप बिल्कुल बातों में मत आइएगा, इनका कोई होमवर्क नहीं। यस इनकी भी सिचुएशन ऐसी है कि यानी मुस्लिम लीग नवाज ने सिंध को मुसलसल इग्नोर किया हुआ है। मरियम नवाज फिर भी गई हैं, शहबाज साहब भी एक दफा गए हैं, लेकिन इनको वहां पर वर्क की जरूरत है। और पीपल्स पार्टी को भी, यानी ज़रदारी साहब ने हमेशा डेरे रखे हैं लाहौर के अंदर और पंजाब के अंदर, जाते रहे आते रहे, लेकिन पजीराई नहीं मिल रही उनको। प्रॉब्लम ये है सर, एक और रिव्यू रिक्वायर्ड है, एक और रिव्यू ले चुकी है सर, एक और रिव्यू रिक्वायर्ड है। अब सारी बातें कर रहे हैं, सारी पार्टीज की बातें कर रहे हैं, तो इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी का नया क्लेम भी देख लेते हैं ना। वो देखिए, नून लीग से मिलते हैं, मुलाकातें करते हैं, फिर कहते हैं 300 यूनिट हम बिजली फ्री देंगे, हमारा इंतखाब कर लें। तो आवाम को कन्विंस करने के लिए तो ये लॉलीपॉप काफ़ी है, लेकिन आप क्या समझते हैं, वो जस्टिफाइड है? कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? देखिए, मुझे तो आईपीपी के पास सीटें आती ज्यादा दिखाई नहीं दे रही। वजह ये है कि आईपीपी में जो इलेक्टेबल्स आ चुके हैं, लेकिन इलेक्टेबल के साथ देखिए एक हल्के में ना 2 से 3 इलेक्टेबल होते हैं। फिर वो इलेक्टेबल का वोट और जो आपकी जो पार्टी का वोट होता है वो मिलता है तो वो सीट निकलती है।
तो यही पोजीशन है कि उनके पास इलेक्टेबल्स तो आ गए हैं, लेकिन पार्टी का वोट कोई नहीं है। जब पार्टी का निकलना बहुत मुश्किल है, तो अभी लोग कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि टर्न आउट अल्लाह करे ज्यादा हो जाए इलेक्शन में। मुझे तो लोगों का इंटरेस्ट जो है ना वो बड़ा कम दिखाई दे रहा है। लोग कहते हैं जी हमें क्या लगे कि कौन हुकूमत बनाएगा, जो भी बनाएगा अपने लिए बनाएगा। मैंने पूछा इमरान खान का, मैंने पूछा नवाज शरीफ साहब का, मैंने पूछा जो है वो बिलावल का, वो कोई बंदा बात ही नहीं करता। हर आदमी ये कहता है कि जी हमारे लिए नहीं बनाएंगे, ये हुकूमत अपने लिए हुकूमत में आ रही है, अपने मजों के जाती मुफाद। बड़ी बड़ी अलार्मिंग चीज है। यानी इससे आपके जो इंतखाबात के इतने नजदीक इतना लोगों की अदम दिलचस्पी, ये वोटर्स के टर्न आउट जो है वो कम होने के लिए एक निशानदेही करती है। ठीक है सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो कंपैरेटिवली जीरो होता चला जा रहा है। सिंह साहब थैंक यू सो मच, आपके रिव्यू के लिए बहुत शुक्रिया। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को एनालिसिस करने की कोशिश करें तो हमें देखना पड़ेगा कि आवाम का इंटरेस्ट क्या है और वो आने वाले इंतखाबात में इंटरेस्ट ले भी रही है या नहीं।